दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है मेरे और मेरे परिवार के बीच की। मेरे परिवार में मेरा बेटा और मेरे पति जी है। वैसे मैं अपना नाम आपको बता दूँ, मैं एक सरदारनी हूँ जो कि पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है हरमनप्रीत कौर और लोग मुझे प्यार से प्रीत कौर बुलाते हैं। मेरी उम्र इस समय 42 साल की है और मेरे बेटे की उम्र इस समय 21 साल की है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पति की एक जनरल स्टोर की दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है जो कि सुबह 8 बजे खुल जाती है और रात को 12:30 तक चलती है। क्योंकि हमारी जो दुकान है वो एक अच्छे एरिया में है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और दुकान अच्छी चलती है। वैसे आप लोगों को तो दोस्तों पता ही होगा कि जो पंजाबी औरतें होती हैं वह भारी शरीर की होती है। संतारे काफी बड़े होते हैं और पीछे का हिस्सा भी काफी बड़ा बड़ा होता है। जब एक पंजाबी में औरतें चलती है तो लोग उनको बहुत घूर घूर करके देखते हैं। उनका जो चलने का तरीका होता है वो दूसरी महिलाओं से अलग होता है और भारी संतारे होने की वजह से उनके बदन को हर कोई अपनी निगाहों से खोखता है। कुछ ऐसा मेरे ही साथ था, मुझे लोग बहुत अलग अलग निगाहों से देखते थे और सबका मन करता था कि काश मैं उनको एक बार मिल जाऊं और वह लोग मेरे साथ जी भर के मजे ले सके। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही था। मेरा बेटा मेरा बेटा भी अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान में बैठता था। शाम को घर आ जाता था और नाश्ता पानी करके फिर दुकान में चला जाता था। मेरे पति भी मेरे बेटे के साथ दुकान में ही बैठते थे। मैं घर पर पूरा समय बोर होती रहती थी। आए दिन कभी अपने दोस्तों को बुलाया करती थी, कभी मैं उनके घर चले जाया करती थी। कुल मिलाकर मेरा पति और मेरा बेटा काम कर रहे थे और मैं मजे कर रही थी। दोस्तों, ऐसे ही मैं एक दिन एक किटी पार्टी में चली गई। वहाँ पर मेरी एक सहेली थी जिसका नाम सोनम था और उसका बेटा जो देखने में काफी हैंडसम था। मेरी उसे सहेली के बेटे से बातचीत होने लगी। वह काफी देखने में हैंडसम था और वो हिंदू था। तो हिंदू लोग चूड़ी नहीं पहनते हैं जैसे हम सरदार पहनते हैं, वो हेयर स्टाइल रखते हैं। मैं उसकी हेयर स्टाइल पर फिदा हो गई थी। उसकी उम्र भी लगभग मेरे बेटे के ही जितनी होगी, 22 से 23 साल की उम्र का था। उसने बॉडी भी बना रखी थी। उसने मेरा नंबर ले लिया था। रोज मुझको वह मैसेज करने लगा था, मैं भी उसे व्हाट्सएप पर मैसेज पर बात करने लग गई। मैं भूल चुकी थी और मैं ये भूल चुकी थी कि मैं एक अपने बेटे की उम्र के लड़के से बात कर रही हूँ जिसकी उम्र लगभग मुझसे अधिक है। लेकिन मैं कोई गलत बात नहीं करती, हंसी मजाक बात करती थी। ऐसे हम लोग एक हफ्ते तक बात करते रहे। फिर एक दिन उसने मुझको एक अजीब सी फनी क्लिप भेज दी व्हाट्सएप पर, जिसको मैं देखकर हंसने लगी। लेकिन उसे क्लिप का मतलब कुछ और था। वो अगर क्लिप सोची जाए तो वह थोड़ी अजीब थी जो कि उसको नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन मुझे वह क्लिप काफी अच्छी लगी। मैं उसके बारे में सोचने लगी। उसे क्लिप में एक 20 साल का लड़का और
एक 42 साल की औरत दोनों बाइक पर घूम रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था। हालांकि वह काफी उम्र के हिसाब से क्लिप उसको नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होने लगा था कि मुझे उसके सपने आने लगे थे। फिर एक दिन उसने मुझको मिलने के लिए बोला तो मैंने उससे कहा, देखो मैं घर पर अकेली रहती हूँ और अगर मैं घर से कहीं जाती हूँ तो मुझे अपने पति और अपने बेटे को बताना पड़ता है। हालांकि तुम एक काम करो, तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो अपनी मम्मी के साथ मेरे घर आ जाओ, वैसे भी तुम्हारी मम्मी मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे मिल लूंगी। लेकिन उसने मुझे ये बोला कि नहीं आंटी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और यह बात मैं चाहता हूँ मम्मी को ना पता चल पाए। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहता हूँ जो कि हमारे और आपके बीच की रहेगी। मैं नहीं चाहता मम्मी के बीच में आपकी दोस्ती पड़े। मैं चाहता हूँ अलग से मैं आपका दोस्त बन जाऊं। मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी कोई सुंदर का दोस्त नहीं था जिससे मैं ये सब बातें शेयर करूं। तो दोस्तों फिर मैंने उसको घर पर बुला लिया। वो घर पर आया, उस दिन काफी हैंडसम बनकर आया था, काले रंग की शर्ट पहने हुई थी। उसने काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था और ब्लू रिंग की जीन्स पहने हुए देखने में बहुत गबरू जवान लग रहा है। मैंने उसको बुलाया, वह मेरे को ऐसे घूर रहा था कि जैसे कच्चा चबा जाए और यही मुझको उठा के मेरी लेने लग जाएगा क्योंकि एक मर्द की निगाहें औरत पहचान लेती है। फिर तो दोस्तों वह मेरे करीब आकर बैठने लग गया। मैंने उसको मना किया। मैंने कहा तुम उस तरफ बैठो ना, मेरे पास क्यों आ रहा हो। तभी उसने मुझसे बोला कि आंटी आप मुझको बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके बारे में बहुत सोचा है। आप जो फोटो व्हाट्सएप पर स्टोरी पर लगती हो वह फोटो में देखता हूँ और मुझे शायद लगता है आपसे प्यार हो गया है। मैंने उसको ये बोला कि बेटा मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम मेरे बारे में ये ख्याल रखते हो, ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मेरे शरीर में अजीब सी चिंगारी तोड़ने लग गई। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था कि कोई एक मेरे बेटे की उम्र का लड़का मेरे हाथ को पकड़ेगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था लेकिन मैं उसको मना करने लगी थी और अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा था मुझे। दोस्तों कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।